महर्षि रमण से बातचीत। रमण गीता में वर्णित मार्ग त्रय के संबंध में एक यात्री ने जिज्ञासा की। महर्षि ने बताया कि प्राणायाम मन पर नियंत्रण करने का साधन है, अर्थात संकल्पों के समन तथा इसके नष्ट करने का साधन है। एक साधक प्राणायाम पूरक, रेचक, कुंभक अथवा केवल कुंभक का अभ्यास कर सकता है। दूसरी श्रेणी का ध्यान करने वाला साधक मन का संयम के बाद श्वास पर संयम करता है और उसका कुंभक स्वतः ही हो जाता है। पूरक एवं रेचक पर सजग रहना भी प्राणायाम है। ये साधन केवल देखने में तीन प्रकार के प्रतीत होते हैं। वास्तव में तत्वतः वे एक हैं, क्योंकि वे एक ही लक्ष्य ले जाते हैं। साधक की पूर्वगत परिस्थिति तथा प्रवृत्ति के अनुसार इन साधनों में परिवर्तन का उनको अपनाया जाता है। वास्तव में केवल दो पद्धतियां हैं, विचार एवं भक्ति, एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। भक्त मैं की खोज में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। महर्षि, चूंकि तुम्हें स्वयं को देह तथा दृष्टि को नेत्र मानने का अभ्यास हो गया है, इसलिए तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं देखते। वहाँ देखने को क्या है, कौन देखता है, कैसे देखता है? एक ही संवित है जो अहम वृत्ति से उठता है, शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, इंद्रिय द्वारा प्रकाश करता है और चारों तरफ यह दृश्य देखता है। जागृत अवस्था में प्राणी सीमित होता है तथा कुछ भिन्न वस्तु देखता। उसकी सहज बुद्धि की साक्षी ही अंतिम प्रमाण है, किंतु वह यह स्वीकार नहीं करता कि दृष्टा, दृश्य तथा दृष्टि सब उसी चैतन्य अर्थात निजी अस्तित्व की अभिव्यक्ति हैं। मन की एकाग्रता से ऐसे भ्रम का निवारण होता है कि आत्मा दृश्यमान है। वास्तव में दृश्यमान अलग कुछ नहीं है। इस समय तुम्हें मैं की प्रतीति कैसी हो रही है? क्या तुम अपने स्वयं को जानने के लिए अपने सामने दर्पण लेते हो? वह जागृति ही निजी अस्तित्व है। इसे साक्षात्कार कर लो, यही सत्य है। भक्त, चित्त के मूल पर खोज करने से जड़ में एक अहम वृत्ति दिखती है, किंतु मेरा इससे समाधान नहीं होता। महर्षि, ठीक है, मैं की अनुभूति आकार कदाचित देह से संबंध है। शुद्ध आत्मा के साथ अन्य कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए। आत्मा केवल सत्य है, जिसके प्रकाश से देह, अहंकार आदि प्रकाशित होते हैं। सभी कल्पनाओं के समन से केवल शुद्ध चैतन्य अवशेष रहता है। निद्रा से जागकर दृश्य प्रपंच को देखने से पहले बीच में वह शुद्ध चैतन्य ही मैं है। बिना सोए तथा बिना संकल्पों से ग्रस्त हुए इस पर दृढ़ रहो। इसको दृढ़तापूर्वक पकड़ने पर जगत की अनुभूति होने का कोई भी महत्व नहीं है। दृष्टा दृश्य से अप्रभावित रहता है। अहमदाबाद की दो पारसी महिलाएं गुल तथा सीरीन बैराम जी आई। रात्रि को इन्होंने महर्षि से कहा, भगवान, बाल्यकाल से ही हमारी आध्यात्म में रुचि है। हमने दर्शन के अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है तथा वेदांत ने हमें आकर्षित किया है। इसलिए हम उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि पढ़ती हैं। हम ध्यान का भी अभ्यास करती हैं, किंतु हमारे ध्यान में कुछ भी प्रगति नहीं है। हम नहीं जानते कि कैसे साक्षात्कार करें। क्या आप कृपा करके हमें साक्षात्कार कराने में सहायता देंगे? महर्षि, तुम किस प्रकार ध्यान करते हो? भक्त, मैं स्वयं से प्रश्न करने लगती हूँ, मैं कौन हूँ? देह का निरसन करती हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, पर मैं आगे बढ़ नहीं पाती। महर्षि, ठीक है, बुद्धि की पहुँच यहीं तक है। तुम्हारी प्रक्रिया केवल बौद्धिक है। वास्तव में सारे धर्मशास्त्र साधक को सत्य का ज्ञान कराने के लिए केवल मार्गदर्शन हेतु इस प्रक्रिया का निर्देश करते हैं। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कराया जा सकता, अतः यह बौद्धिक प्रक्रिया बताई गई है। तुम देखो, जो समस्त अनात्म का निरसन करता है वह अपने मैं का निरसन करने में असमर्थ है। मैं यह नहीं हूँ अथवा मैं वह हूँ कहने के लिए मैं तो होगा ही ना। यह मैं केवल अहंकार है, मैं भाव है। इस अहम भाव का उदय होने से अन्य सब संकल्पों का उदय होता है। इसलिए मैं भाव ही संकल्पों का मूल है। यदि इस मूल को उखाड़ दें तो अन्य सभी उसी
समय निर्मूल हो जाएंगे। इस हेतु मूल मैं को खोजो, स्वयं से प्रश्न करो मैं कौन हूँ, इसके स्रोत को खोजो, तब यह नष्ट न होकर शुद्ध आत्मा अवशेष रहेगा। भक्त इसको कैसे करें महर्षि? मैं सदैव है, गहन निद्रा में, स्वप्न में, जागृति में, सुषुप्ति में भी वही है जो इस समय बोल रहा है। मैं की भावना सदैव विद्यमान रहती है, अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इनकार करते हो? नहीं, तुम नहीं करते। तुम कहते हो कि मैं हूँ, पता लगाओ कि कौन है। भक्त अब भी मैं नहीं समझी, आप जो कह रहे हो वह कौन सा है? मैं नहीं जानती। क्या आपका गलत मैं ही मैं है? इस गलत मैं को कैसे निकालें महर्षि? मिथ्या मैं के हटाने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं का कैसे निरसन करेगा? तुम्हें केवल इसका स्रोत जानकर वहीं स्थिर रहना है। तुम्हारा प्रयास यहीं तक है, तत्पश्चात अपरिमित स्वयं की चिंता कर लेगा। तुम वहाँ असहाय हो, कोई भी प्रयास वहाँ तक नहीं पहुँचता। भक्त यदि मैं सदैव हूँ, अभी एवं यहाँ, तो मुझे इसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? महर्षि यही तो कौन कहता है कि इसकी अनुभूति नहीं होती? क्या सत्य मैं ऐसा कहता है अथवा मिथ्या मैं? इसकी परीक्षा करो, तुम जानोगे वह मिथ्या मैं है। मिथ्या मैं ही बाधा है, इसका हटाना आवश्यक है, जिससे कि सत्य मैं गुप्त न रहे। यह भावना कि मैं साक्षात्कार नहीं किया, साक्षात्कार में बाधक है। वास्तव में साक्षात्कार पहले से है, कुछ अधिक साक्षात्कार नहीं करना, अन्यथा साक्षात्कार नवीन होगा, जो पहले से नहीं था और जो बाद में होगा। जिसका जन्म है उसका अंत भी है। यदि साक्षात्कार नित्य नहीं है तो यह प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसलिए हम जिसकी खोज कर रहे हैं वह कोई नवीन होने वाली घटना नहीं है, यह केवल है जो सत्य है, जो नित्य है, परंतु बाधाओं के कारण उसकी अभी जानकारी नहीं हो रही। हम उसकी खोज कर रहे हैं, हमें केवल बाधा को हटाना है। जो नित्य है वह अविद्या के कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता। अविद्या ही बाधा है। इस अज्ञान को दूर कर दो और सब ठीक होगा। अविद्या एवं अहम भाव एक ही है, इसके मूल की खोज करोगे तो इसका लोप हो जाएगा। अहम भाव जीवनी शक्ति के समान है, जो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है, देह के साथ उदय होता है और वृद्धि को प्राप्त होती है तथा देह के साथ लुप्त हो जाती है। देह का भान ही मिथ्यामय है। इस देह भाव को त्यागो, यह मैं के स्रोत को खोजने से होगा। देह नहीं कहती कि मैं हूँ, मैं देह हूँ, ऐसा तुम कहते हो। यह कौन है इसकी खोज करो, इसके मूल की खोज करने से इसका लोप हो जाएगा। भक्त तदुपरांत क्या आनंद होगा महर्षि? आनंद तथा चैतन्य का बोध संवर्ती है। उस आनंद के अस्तित्व की नित्यता की सर्व युक्तियां आनंद के लिए भी प्रयुक्त है। आनंद तुम्हारा स्वरूप है। अविद्या से उस आनंद को गुप्त कर दिया गया। अविद्या को हटाकर आनंद को मुक्त होने दो। भक्त क्या हमें जगत, जीव तथा ईश्वर के मूल तत्व सत्य की खोज नहीं करनी चाहिए? महर्षि ये सब मैं की कल्पनाएं हैं। ये सब अहम भाव के उद्भव के बाद उदय होती हैं। क्या तुमने अपनी गहन निद्रा में इनके विषय में विचार किया था? गहन निद्रा में तुम थे तथा तुम अब बोल रहे हो। यदि वे स्वार्थ होती तो क्या वे सुषुप्ति में भी नहीं होती? ये केवल अहम भाव पर आधारित है। फिर क्या जगत तुमसे कहता है कि मैं जगत हूँ? क्या देह कहती है कि मैं देह हूँ? तुम कहते हो यह जगत है, यह देह है, आदि आदि। इस प्रकार ये केवल तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुम कौन हो खोज लो और तब तुम्हारे सारे संशयों का अंत हो जाएगा।